नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। मानव अधिकार एसोसिएशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर के संयुक्त तत्वाधान में विश्व मानव अधिकार दिवस व्याख्यानमाला एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया, विशिष्ट अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश अनिल पाठक, नेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के संरक्षक सीवी तिवारी रहे। मंच पर धीरेन्द्र सिंह, एडिशनल एडवोकेट, जनरल हाई कोर्ट जबलपुर हेल्थ फाउंडेशन के गिरीश तिवारी, संस्था के नेशनल हेड ऋषेंद्र कुमार मिश्रा मौजूद रहे। यह कार्यक्रम छतरपुर के जाने माने जटाशंकर पैलेस होटल में किया गया। इस मौके पर न्यायाधीश राजेश देवलिया ने कहा, हमारे अधिकार हमें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 सितंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए इस लागू किया था। वहीं इस अवसर पर मानव अधिकार एसोसिएशन के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले डॉक्टर पीयूष बजाज, के चतुर्वेदी, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर एस.के. मिश्रा, पर्यावरण के क्षेत्र में संगम सेवालय के विपिन अवस्थी, सेवा के क्षेत्र में एडवोकेट संजय शर्मा, पत्रकारिता के क्षेत्र में अंकुर यादव, मनोज सोनी, लखन राजपूत, सुबोध त्रिपाठी को सम्मान किया गया। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज साधना न्यूज। आज विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर एक बड़ा दिन है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है महासभा पूरे विश्व के अधिकांश देशों की, लगभग 193-94 देश इसमें है, वो एक एसोसिएशन है और ये रहता है कि विश्व में शांति बनी रहे। यूएनओ का मुख्य मकसद है शांति कायम करना। अब शांति कैसे रहेगी? शांति तभी रहेगी जब व्यक्ति शांत हो, उसका मन शांत हो, उसको पूरा जीवन की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और उसके अधिकारों का संरक्षण हो, तभी शांति बनी रहेगी। यदि हम व्यक्ति को न्याय नहीं देंगे, किसी व्यक्ति का अधिकार छीनेंगे और उसको स्वतंत्रता और समानता के साथ अगर जीवन का हक नहीं होगा, तो फिर शांत थोड़ी रहेगा। वो तो अशांत हो जाएगा। जब व्यक्ति अशांत। अक्टूबर 2022 की एक घटना है। एक महिला ने अपने यौनांगों में जीभिया, जो ब्रश जिससे करते हैं, उस जीभिया से चोटें पहुंचाई और थाने जाकर रिपोर्ट लिखाई कि उसके साथ 3 लोगों ने बीभत्स तरीके से रेप किया। उसमें 3 लोगों पर मुकदमा भी कायम हो गया। 5 दिन 10 दिन बाद जब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हुई तो पता लगा कि महिला ने एक जमीन विवाद के चलते निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए वो रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन इन 10 दिनों में हमारा मीडिया उन लोगों को आरोपी सिद्ध कर चुका था, उन पर लानतें भेजी जा रही थी और समाज उनको गालियां दे चुका था। इसीलिए मानव अधिकारों की बात आती है। हम उस दौर में हैं जब मानव अधिकार के नाम पर सिर्फ ट्रोलिंग मिलती है। अगर कोई मानव अधिकार की बात इस दौर में करता है तो उसको सोशल मीडिया पर गालियां दी जाती हैं। आप आतंकवादियों के रक्षक हो, ये कहा जाता है। अगर कोई स्वतंत्रता से बोलने की बात करता है, हर किसी के जीवन को गरिमा देने की बात करता है, तो उसको गालियां मिलती हैं। ये अच्छा है, हम उस दौर में हैं इसलिए अच्छा है। लेकिन ये बहुत बड़ी अर्जित संपत्ति थी हमारी। मानव अधिकारों को हमने बहुत बड़े संघर्षों के बाद अर्जित किया है। कई 100 वर्ष इसमें लगे हैं। हमारी सभ्यता उस दौर से आई है जब इंसानों के बाजार लगा करते थे। जूते और चप्पल की तरह बाजार में औरतें और आदमी बिका करते थे। ये सभ्यता ने वो यात्रा पूरी की है और हमारे पूर्वजों ने उस संघर्ष के बाद फिर लोकतांत्रिक मूल्यों को अर्जित किया। देश आजाद हुआ, मानव अधिकार बनाए गए कि आदमी को उसके रंग के, जाति के और उसके धर्म के आधार पर, उसकी पूजा पद्धति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का शिकार ना होना पड़े। और हम आज उस पर हंस रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मानव अधिकारों को बहुत हल्के से लेंगे, लेकिन इतना बस एक लाइन का ये फलसफा जीवन का याद रखें कि ये बहुत अर्जित संपत्ति है जो बहुत संघर्षों के बाद हमें मिली है। इसकी रक्षा के लिए लड़ते रहें। पुलिस को या कोई भी बड़ा पावर सेंटर हो, उसको इतना भी आजाद मत कर दें कि कल के दिन बात आपके घर पर भी आ जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू।
राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एकत्रित हुए हैं। दूसरे पक्ष को सुनो, यही नेचुरल जस्टिस है। बार बार हमारे श्री दिवलिया जी दूसरे पक्ष को सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो पर चर्चा कर रहे थे, जिसके लिए आवश्यक है ये नेचुरल जस्टिस है। ये नेचुरल जस्टिस में ही कहा कि दूसरे पक्ष को सुनो, इसके पश्चात ही कोई निर्णय लो। नेचुरल जस्टिस भी यही कहता है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, कि दूसरे पक्ष को सुनो। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के संबंध में, अपने मानवाधिकार मौलिक कर्तव्य के संबंध में श्री संचालक श्री तिवारी जी एवं हमारे देवलिया साहब ने भी बहुत कुछ बताया, आपको विस्तृत जानकारी दी। जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और कोई ऐसा वंचित व्यक्ति है जो धन के अभाव में अपने अधिकारों का क्रियान्वयन नहीं कर पा रहा है, यहाँ से ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य प्रारंभ होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करके उच्च न्यायालय स्तर पर, सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, सभी जगह वो अधिवक्ता उपलब्ध कराता है कि ऐसा जो वंचित व्यक्ति है और अर्थ के अभाव में, धन के अभाव में अपने अधिकारों का प्रवर्तन नहीं करा पा रहा है, वो इस आधार पर वंचित ना रहे, तो ऐसे व्यक्तियों को ही निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करके उनके अधिकारों का प्रवर्तन कराना ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कर्तव्य है। और इस ओर लगातार हम जिले में सतत प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर कि उसके पास अर्थ धन नहीं है, वो अपने अधिकारों को प्रवर्तन कराने से वंचित ना रहे। और जैसा कि हमारे देवलिया साहब ने कहा कि समय हो गया है, 3 बज गए हैं और उनको उस डेस्क पर भी बैठना है, तो बस हम इतना ही कहेंगे अपने मीडिया बंधुओं से कि हमारा इस संबंध में लगातार लोगों को पहुंचाते रहें और उनके अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता करते रहें। धन्यवाद। द्वारा अंग वस्त्र द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद श्रीफल भेंट किया जा रहा है। फिर एक प्रतीक चिन्ह जो कि याद दिलाएगा कि इस कार्यक्रम में आपकी महती उपस्थिति रही आपका। तो ये संसार इतनी बड़ी जगह है जहाँ आप जो कुछ भी देते हैं वो कई गुना होकर वापस आता है। बहुत बहुत परिवार में, समाज में सच कहने पर प्रताड़ना सहनी पड़ती है। जी, सच बोलने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपको ये नहीं याद रखना पड़ता कि मैंने पिछली बार कब क्या बोला था। उपस्थित रहें, क्योंकि आज आप इनके लिए तालियां बजाएंगे तो कल ये तालियां आपको भी सुनने को मिलेगी। तालियां बजाने में गुंजाइश ना रखें। इसके बाद नेक्स्ट नाम है विपिन अवस्थी जी, ये कविताओं से आह्लादित हो। इसमें कई चीजें जो साथ साथ चल रही हैं, सम्मान भी चल रहा है, मंच का उद्बोधन भी चल रहा है और कवि समझ में आ रहा है कि आपके अंदर थकान। मैं अपने पत्रकार साथियों से एक अनुरोध और करूंगा कि ये कार्यक्रम आयोजक राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन है और साथ में इसको जोड़ लें। कार्यक्रम के प्रायोजक में विधिक सेवा प्राधिकरण का भी नाम जोड़ दें। मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानवाधिकार दिवस को मनाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि न्यायाधीश राजेश देवलिया साहब थे एवं विधिक सहायता के सचिव अनिल पाठक थे एवं दिल्ली गृह मंत्रालय से पधारे हुए हमारे शिवी तिवारी साहब थे, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के संरक्षक हैं। हम लोगों ने आज सभी में मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस कार्यक्रम समारोह को मनाया है। आज समूचे विश्व में मानवाधिकार दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है एवं छतरपुर शहर से जो प्रख्यात या बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उन लोगों को मंच से सम्मानित किया है। जैसे संजय शर्मा जी को सम्मानित किया गया है, हेल्थ के क्षेत्र से डॉक्टर पीयूष बजाज जी को सम्मानित किया गया है, डॉक्टर के चतुर्वेदी साहब को सम्मानित किया गया है, एजुकेशन से क्षेत्र से डॉक्टर एस के मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र से भी बहुत सारे हमारे पत्रकार भाई हैं जिनको यहाँ से उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्ट अवार्ड प्रदान किया जाएगा। ताज़ा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज।
हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। नया शुभारंभ हो चुका है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। चाहे दुल्हन का मेकअप हो या दूल्हे की शादी की तैयारियां, तो सिर्फ एक ही छत के नीचे डालडे मातेले की नई दुकान पर दुल्हन के मेकअप का सामान, लहंगा, चुनरी और दूल्हे की पगड़ी सहित तमाम चीजें अब आपको नंद भौजाई कलेक्शन डालडे मातेले की नई दुकान पर मिलेगी। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नंद भौजाई कलेक्शन पर एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। हमारा पता है राम गली बजरिया, हनुमान गली। डालडे मातेले की नई दुकान नंद भौजाई कलेक्शन, सुक्कू मातेले की 100 साल पुरानी दुकान का नया शोरूम।